एयर इंडिया विमान हादसे में बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर शामिल था। ये पहला मौका नहीं है जब बोइंग के विमान क्रैश हुए हैं। हादसों के मामले में बोइंग विमानों का इतिहास दागदार रहा है। दक्षिण कोरिया में विमान हादसा 2024 में दक्षिण कोरिया में बोइंग का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 180 लोगों की जान चली गई थी। इसमें बोइंग का 737-800 एयरक्राफ्ट शामिल था, जो 737 मैक्स का नया वर्जन था। इन दुर्घटनाओं के कारण बोइंग को इन विमानों का परिचालन रोकना पड़ा, जिससे कंपनी को $30 अरब का नुकसान हुआ था। 2018 और 19 की दुर्घटना में 189 और 157 लोगों की जान गई। बोइंग के विमान में क्या खराबी है जो बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे हैं? जांच से पता चला कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरीज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ने मैनुअली लैंडिंग का निर्भरता कम कर दी, लेकिन पायलटों को इसके बारे में सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया। 2018 और 19 में 346 यात्री क्रू मेंबर्स की जान चली गई। इस हादसे के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया था। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग 737 से 800 के नाम से परिचालन लाया गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर शामिल है, जिसकी पहले कभी क्रैश होने की कहानी नहीं रही। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अहमदाबाद हादसे का खुलासा हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग 6000 दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसमें 415 घातक थी और 9000 अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बोइंग विमानों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इस विमान को आधुनिक और सक्षम विमान माना जाता है, लेकिन इन विमानों का इतिहास सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा रहा है। लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाएं 2013 में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद ड्रीमलाइनर की पूरी ग्लोबल फ्लीट को रोक दिया गया। इसमें बोस्टन में पार्क किए गए जापान एयरलाइंस के गेट में आग लगना और जापान के एक और मिड एयर इमरजेंसी शामिल था। इन घटनाओं के बाद यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रीमलाइनर का संचालन रोक दिया। बोइंग ने बैटरी सिस्टम को फिर से डिजाइन किया। इसके बाद ड्रीमलाइनर का संचालन फिर से शुरू किया गया।